हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग जो है आपका समित अध्ययन पार्ट 2 कवर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमने सूत्र स्थान, निदान स्थान, और इंद्रिय स्थान, शरीर स्थान, ये सारे जो स्थान है वो हमने कवर कर लिए हैं। इस क्लास में हम लोग जो है आगे का आपका कंटिन्यूशन करेंगे, और इस क्लास में हम लोग जो है आपका जो निदान स्थान है, सॉरी विमान स्थान है, उसका 5th चैप्टर का आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अन्नवह स्रोतस। तो अन्नवह स्रोतस के विषय में बात कर रहे थे। तो अन्नवह स्रोतस का मूल क्या है? अमाशय और वाम पार्श्व को बताया गया है। ठीक है, तो अमाशय और वाम पार्श्व को क्या है आपका? अन्नवह स्रोतस का मूल बताया गया है। तो इसका जो पासवर्ड रहेगा इस पीडीएफ का, वो अमाशय रहेगा। ठीक है, ये आप जैसे टाइप करोगे हिंदी में, ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। अब आपका अन्नवह स्रोतस के दुष्टि के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो क्या क्या लक्षण बताए गए हैं? तो अन्नवह स्रोतस के दुष्टि के लक्षण बताए गए हैं कि अन्न अभिलाषा का न होना, आरोचक, ठीक है, अविपाक तथा छर्दी। तो भोजन खाने की इच्छा नहीं होती है, अरोचक की उत्पत्ति होती है, अविपाक की उत्पत्ति होती है, वोमिटिंग यानी कि छर्दी उत्पन्न होगा। तो ये क्या है? अन्नवह स्रोतस के दुष्टि के लक्षण है। फिर कारण क्या क्या है? इन सब कौन से कारण है जिसके वजह से अन्नवह स्रोतस दूषित होते हैं? तो अत्यधिक मात्रा में भोजन करने की वजह से, अकाल में, असमय आप भोजन कर रहे हो, या अहितकर भोजन कर रहे हो। तो इन सभी कारणों की वजह से क्या है? अन्नवह स्रोतस में दुष्टि उत्पन्न होता है। तो अन्नवह स्रोतस की दुष्टि का कारण क्या है? बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में भोजन किए, अकाल में भोजन किए, अहितकर भोजन किए। तो इन सभी कारणों की वजह से ये क्या है? दूषित होते हैं। फिर रस व स्रोतस के विषय में बात करते हैं। तो रस वह स्रोतस जो है नेक्स्ट आपका स्रोतस है। तो रस वह जो स्रोतस है, इसका मूल क्या बताया गया है? तो हृदय मूलम च 10 धमनिया। तो जो 10 धमनिया है और हृदय है, इसको क्या है आपका? रस वह स्रोतस का मूल बताया गया है। ठीक है, तो इसकी दुष्टि के कारण के विषय में बात करते हैं, किन किन कारणों की वजह से ये दूषित होते हैं। तो गुरु शीत, या अति स्निग्ध, या फिर अति मात्रा में भोजन कर रहे हो, या चिकना वाला स्निग्ध जो भोजन है वो कर रहे हो, या अति चिंता करने के कारण, ये सभी जो कॉजेस हैं, इन सभी कारणों की वजह से आपका जो है यह स्रोतस दूषित होते हैं। गुरु शीत, अति स्निग्ध पदार्थ का सेवन करने की वजह से, अति मात्रा में भोजन करने की वजह से, चिकनाई विषयों का अति चिंतक, सॉरी जो चिंतनीय विषय नहीं है उनका अति चिंतन करने की वजह से। ठीक है, तो ये इन कारणों की वजह से क्या है? यह स्रोतस दूषित होते हैं। फिर बात करते हैं रक्तवह स्रोतस के विषय में। तो रक्तवह जो स्रोतस है, इसका मूल यकृत और प्लीहा को बताया गया है। तो ये रक्तवह जो स्रोतस है, इसका मूल क्या है आपको? यकृत तथा प्लीहा है। ठीक है, इसके दुष्टि के कारण के विषय में बात करते हैं। तो किन किन कारणों की वजह से रक्तवाह स्रोतस जो है वो दूषित होते हैं? तो विदाही अन्न का सेवन करने के कारण, इसके अलावा आप क्या कर रहे हो? स्निग्ध तथा उष्ण जो द्रव्य पदार्थ है उनका अत्यधिक सेवन करने के कारण, इन सभी कारणों की वजह से जो रक्तवाह जो स्रोतस है वह जो है दूषित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ताप का, यानी कि आप धूप का ज्यादा सेवन कर रहे हो, या अनिल का यानी कि वायु का ज्यादा सेवन कर रहे हो, इन सभी कारणों की वजह से रक्तवाह जो स्रोतस है वो दूषित होते हैं। फिर बात करते हैं मांसवाह स्रोतस के विषय में। तो मांसवाह जो स्रोतस है, इसका मूल क्या है? स्नायु मूलम त्वक्च। स्नायु और त्वक को क्या है? मांसवाह स्रोतस का मूल बताया गया है। तो स्नायु मूलम त्वक्च, ये स्नायु और त्वक जो है वो मांसवाह स्रोतस का मूल है। दुष्टि के कारण के विषय में बात करते हैं। तो दुष्टि के कारण में आपका बताया गया है अभिसंधि, स्थूल, गुरु पदार्थ का सेवन तथा दीवा स्वप्न, ये सभी दुष्टि का कारण है। तो अभिसंधि, स्थूल, गुरु पदार्थ का सेवन तथा दीवा स्वप्न, इन सभी कारणों की वजह से ये दूषित होते हैं। फिर मेदोवह स्रोतस के मूल के विषय में बात करते हैं। तो मेदोवह जो स्रोतस है, इसका मूल आपका वृक मूलम वपवहन। तो वृक और वपवहन, इसको क्या है? मेदोवह जो स्रोतस है इसका मूल बताया गया है। तो वृक और वपवहन को मेदोवह स्रोतस का मूल बताया गया है। फिर दुष्टि के कारण के विषय में बात करते हैं। तो अव्याम, दीवा स्वप्न, इसके अलावा मेध्य आहार का अधिक मात्रा में सेवन करना, वारुणी मध्य का अधिक सेवन करना। तो ये मध्य का प्रकार है वारुणी, ठीक है, अल्कोहल का ही प्रकार है। इसका ज्यादा सेवन करते हो तो यह जो स्रोत है वो दूषित हो जाते हैं। तो अव्यायाम यानी कि बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, दीवा में शयन कर रहे हो, दिन में सो रहे हो, मेध्य आहार का सेवन कर रहे हो अधिक मात्रा में, तथा वारुणी मध्य का अत्यधिक सेवन नहीं करने के कारण, इन सभी कारणों की वजह से यह दूषित होते हैं। फिर अस्थि व स्रोतस के विषय में बात करते हैं। तो अस्थि व जो स्रोतस है, इसके मूल के विषय में बात करें तो मेदो मूलम जघनश्च। ठीक है, तो मेद और जघन, इनको क्या है आपका? अस्थि व स्रोतस का मूल बताया गया है। बात करते हैं दुष्टि के कारण के विषय में। तो दुष्टि के कारण के विषय में अगर बात करें तो किन किन कारणों की वजह से ये दूषित होते हैं? तो व्याम अति संक्षोभियेत, स्थानी अति विघटनम, अस्थि वहने दुष्यंती, वातला नाम च सेवनात्।
यानी कि क्या क्या बताया गया है, किन किन कारणों की वजह से दूषित होते हैं। तो आप जो है व्यायाम बहुत ज़्यादा कर रहे हो जिसके वजह से संक्षोभ की उत्पत्ति हो रही है, या अस्थियों में विघटन की क्रिया होने के कारण, तथा वात आदि दोषों, वात प्रधान जो आहार विहार है उनका सेवन करने के कारण, इन सभी कारणों की वजह से क्या होता है, आपका अस्थि वह जो स्रोतस है उसमें दुष्टि उत्पन्न होता है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो है जो विमान स्थान का जो 5th चैप्टर है उसका हमने सेकंड पार्ट यहाँ पे कवर किया। नेक्स्ट क्लास में इसका आगे का जो पार्ट है वो अपन फिनिश करेंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू क्लास।